हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में डेसिमल फ्रैक्शंस के जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से आप डेसिमल फ्रैक्शंस के एक्सपेंडेड फॉर्म, उनके शॉर्ट फॉर्म, उन डेसिमल फ्रैक्शंस को आप कैसे कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आई हैं तो अभी आप लोग बिल्कुल पेशेंस रहिएगा, क्योंकि अभी जब आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से उन चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करके बता दूंगा आपको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं इस टॉपिक में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही अब डेसिमल फ्रैक्शंस को लेकर चलेंगे। कैसे करते हैं देखिए, एक एग्जाम्पल मैं लिख के देता हूँ, आप लोग उस चीज़ को ध्यान से समझ लेना मेरा। जैसे आप समझिए लिखा हुआ है 0.7, ठीक है। इसके इक्वल क्या हो सकता है? तो आप कहोगे 0.7। और अगर मैं कहूँ कि ये इसमें अगर ज़ीरो लगा दूँ तब भी ये इक्वल है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, ये बिल्कुल इक्वल है। क्यों है? कैसे? अगर मैं इसके आगे एक ज़ीरो और भी लगा दूँ, 0.700, ये इक्वल तब भी है कैसे ये समझिए। अगर ये 0.7 लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 7/10, ठीक है। इसके बाद जो 0.70 लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 7/2 डिजिट हैं तो आपको पता है 2 ज़ीरो लग जाएंगे। और इसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 70 आएगा क्योंकि इसके बाद ज़ीरो लगा, यहाँ आएगा 700/1000, ठीक है। इक्वल कैसे हैं ये समझिए। आप अगर डिवाइड दोगे, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगे, ठीक है। इस एक ज़ीरो से इस एक ज़ीरो को कट कर दिया, यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है तो नहीं कटा। अब देखिए लास्ट में आपका क्या बचता है, 7/10 इक्वल 7/10 इक्वल 7/10, ठीक है। यानी कि आपके तीनों वैल्यूज जो हैं इक्वल आ गई हैं। तो आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दिए होंगे, जैसे आपका यहाँ पर एक ब्लैंक बना होगा, यहाँ पर लिखा होगा 0.30 इक्वल लगा होगा, फिर एक ब्लैंक बना होगा, और आपसे ये बोला जाएगा आपको इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन इसमें फिल करना है, ये चीज़, ठीक है। क्या करोगे आप? 0.30 लिखा है, आप इसको लिख सकते हो 0.3, आप इसको लिख सकते हो 0.300। आपको समझ में आ रहा है? यानी अगर हम इसके आगे, याद रखना, कभी इस तरफ नहीं बढ़ा देना, नहीं आप सोचो 0.30 लिखा है, हमें इसके इक्वल ही तो लिखना है, 0.03 कर देंगे, नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप डेसिमल नंबर, डेसिमल का पॉइंट लगा हुआ, उसका जो नंबर, उसके बाद तो आप जीरो बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके पहले नहीं कर सकते अपने से। अगर आपको इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन बनानी है तो आपको उसके बाद में ही करना पड़ेगा, पहले नहीं कर सकते। अगर ये करोगे तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। हमेशा इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन को इसी तरीके से फॉर्म करेंगे। आपको कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन दे सकते हैं, आपको अगर दे दिया 1.2, आपसे पूछे इसके इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1.20 कर दीजिए, 1.200 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जैसा आपका पॉइंट लगेगा, आपका काम भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा। एक डिजिट पहले है 10 आ जाएगा, 2 डिजिट पहले है 100 आ जाएगा, 3 डिजिट पहले है 1000 आ जाएगा, फिर वो जीरो अपने आप कट हो जाएंगी, तो आपका जो फर्स्ट फ्रैक्शन आपको दी गई थी इसी के इक्वल निकल के आ जाएंगी सारी फ्रैक्शंस। तो जीरो की वैल्यू पॉइंट के बाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आपका इस नंबर के बाद जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हटा दो, लगी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2 के पहले है तो आप उसको हटा नहीं सकते, ना ही आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इसको ऐड कर सकते हो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे नहीं आया हो समझ में, 7.50 लिखा है। अगर कोई आपसे पूछे कि 7.5 इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? मैंने आपको ऊपर बताया है, 7.5 को 7.50 भी लिख सकते। इसकी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर बोल दी जाए तो 7.500 भी इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो होंगे। इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस में इतना ही है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जो दी गई है उसके आगे हम अगर किसी को इक्वल बनाना है तो बस आप उसके आगे जीरो लगा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते। ये है इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। चलिए, नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट है
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताऊंगा कि आपको जो डेसिमल्स वाले नंबर्स होते हैं वो कैसे पढ़ने होते हैं। जैसे आपका एक ये लिखा हुआ है 23.75। अब आपसे पूछिए इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। ये डेसिमल रहा पॉइंट, ठीक है। कितने प्लेसेस है, 1 2, तो आप लिखोगे 2 डेसिमल प्लेसेस। यहीं पर एक नंबर और बढ़ा दीजिए, तो आप क्या कहोगे, 3 डेसिमल प्लेसेस। कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है कि आप इसको लिखना है कि किस तरीके से इसे बोला जाएगा। तो लिखने के लिए क्या करते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। आपने डेसिमल प्लेसेस समझ लीजिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट्स के बाद जितने आपके डिजिट दिए गए हैं। 1 दिया जा रहा है तो 1, 2 दिए जा रहे हैं यानी 2 दिए जा रहे हैं तो आप 2 लिखेंगे, 3 दिए जा रहे हैं तो आपको 3 लिखना है। यानी 1 है तो 1, यहाँ पहले मैंने 2 दिया था तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, फिर मैंने एक नंबर और बढ़ा दिया था तो आपका 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए थे, यानी कि 7 और बढ़ा दिया था तो 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए थे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे उस चीज़ पे कि इसको किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से अगर किसी ने कह दिया कि आपको जल्दी से डेसिमल फ्रैक्शंस लिख करके दिखाइए तो कैसे लिखेंगे उसको, ये सब चीज़ों को देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को आज मैक्सिमम चीज़ें बताऊंगा डेसिमल फ्रैक्शन से जुड़ी, जिससे कि आपका ये जो बेसिक्स है वो आज डेसिमल फ्रैक्शन का आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे आपका नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे बोलेंगे। जैसे अगर ये लिखा हुआ है, अब आपसे बोला जाए तो आप क्या कहोगे, 23.756, यही बोलोगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमेशा पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स दिए जाएंगे आप उनको 1 बाई 1 ही बोलोगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये 756 लिखा हुआ है, ये गलत है। कहने का तरीका क्या होगा, बोलने का तरीका क्या होगा, जो हम लिखेंगे वहाँ पे यही आपका वो रहेगा। ये 23 लिखा है तो आप इसको तो सीधा सीधा लिखोगे 23। कह सकते हैं कि आप ये एक तरीके से इन वर्ड्स में आप बता रहे हो कि किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शंस को बोला जाता है। 23.756, इस तरीके से आप बोलोगे। आप 756 नहीं बोल सकते। पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट्स लगने के बाद आपके जितने भी डिजिट्स होंगे आप उनको 1 बाई 1 ही बोलोगे। किसी को आप कम एकदम एक साथ ऐड करके नहीं बोल सकते कि ये 756 लगा, नहीं। 7 अलग, 5 अलग, 6 अलग, ठीक है। इस तरीके से राइट इन्वर्ट्स करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ ये पॉइंट लगा हुआ है तो आप इधर पे पॉइंट के इस साइड वाला पोर्शन ये आप एक साथ ही बोलोगे। ये लिखा हुआ है 104.25, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 104.25, यानी कि जो भी डिजिट पॉइंट के बाद होंगे उन्हें हम एक एक करके लिखेंगे। ये होता है किसी भी डेसिमल फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखने का तरीका। राइट इन वर्ड्स, डेसिमल फ्रैक्शन दी गई आपसे बोला जाए राइट इन वर्ड्स, तो आप इसी तरीके से उसको लिखोगे जो भी है। अगर आपके पॉइंट के आगे कुछ नहीं दिया गया है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आप ये इतना जो 104 वाला पोर्शन है इसको आप हटा दीजिए, 104 वाला पोर्शन हटा दीजिए। आप केवल इतना बोलोगे 0.25 ओनली। आपको नहीं लिख, पॉइंट के साइड नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जो दे रहा है वही आपको लिखना है राइट एंड वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे पता करोगे, या कहा जाए कि लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बनाइए, तो आप किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शंस को लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 2.3, 4.75, 3.9। आप देखिए यहाँ पे लाइक डेसिमल फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन में बताया था कि जहाँ पर एक ही तरीके से फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। यहाँ भी कुछ इसी तरीके से आपको पॉइंट के बाद होने वाले जो डिजिट्स हैं वो देखने हैं कितने हैं। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स है 1, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे फिर 1 है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको मैंने बताया है
कि आपको करना क्या होता है कि आपको सभी फ्रैक्शंस में उतने ही डिजिट करने होते हैं जितने की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं। यानी कि मैक्सिमम आपके पास 2 डिजिट वाली डेसिमल फ्रैक्शन है, तो आपको सभी में 2 डिजिट करने। अब यहाँ 2 डिजिट कैसे हो, 2.3 में 2 डिजिट कैसे हो, 4.75 तो चलिए मान लीजिए, चलिए ये 2 डिजिट का है ही। अब यहाँ कैसे करें 3.9 में। तो मैंने अभी आपको जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताई, मैंने उसमें क्या कहा है, अगर आप पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगने के बाद अगर किसी नंबर के बाद 0 बढ़ा दो तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया है, यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में था कि आप 0 बढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही ये केस है कि आप यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब जब आपके सभी डेसिमल फ्रैक्शंस में 2 डिजिट हो जाएंगे, देखिए अब इसमें 2 डिजिट हो गए, 1 2 1 2 1 2, तो अब आपकी ये लाइफ डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। 7.904 3.3 4.2, ठीक है, 27। अब इसको कैसे लाइक फ्रैक्शन करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है। आपको सबसे मैक्सिमम डिजिट्स देख रहे हैं, पॉइंट का मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं आपको दिख गया है तुरंत कि इस फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिजिट है 3। तो अब आपको ये जो बाकी की बची हुई फ्रैक्शंस होंगी, रिमेनिंग फ्रैक्शंस जो हैं यानी 3.3, इसमें भी आपको पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट करने होंगे, ये 4.27 है, इसमें 3 डिजिट करने होंगे। तो 3 डिजिट के लिए क्या करोगे आप, इसके आगे डबल ज़ीरो लगा दोगे। अब आपके कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3, इसमें 1 2 है, एक ज़ीरो इसमें लगा दीजिए। बस आपको ज़ीरो ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस में कुछ भी नहीं है। अगर बोला जाएगा तो ये जो अगर अभी फ्रैक्शन आपसे बोली जाए क्या ये इक्वल है, तो आप इनको अनइक्वल या अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस बोलोगे। क्या बोलोगे, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, ये आप इस तरीके से इसको बोलोगे। और ये है आपकी लाइक डेसिमल फ्रैक्शन जो कि अब बन चुकी है जब आपके सारे डिजिट्स पॉइंट्स के बाद सेम हो गए हैं। यानी 3 डिजिट का था तो आपके सारे जगह पे 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट हो गए हैं फ्रैक्शंस में, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये है आपका लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस बनाने का तरीका। जीरो लगाइए, जीरो ऐड करिए और आपका लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा। बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, इसके बाद देन मैं आपको बताता हूँ कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब आपको कंपैरिजन बताते हैं जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, आप डेसिमल फ्रैक्शंस के असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पुट द साइन। जो क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं जहाँ पर आप फ्रैक्शंस के कंपैरिजन से रिलेटेड कोई भी मतलब पॉइंट अगर आता है तो आप उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे चलिए आपका अगला जो है टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। किस तरीके से आप करोगे इस चीज़ को, कंपैरिजन कैसे करना है। जैसे आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है एक, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 1.7 और बीच में मान लीजिए आपका ये पुट द साइन वाला ही बॉक्स है और यहाँ लिखा हुआ है 2.04। अब आप सोचोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। आप यहाँ देखोगे ये 1 है ये 2 है, पता चल गया आपको ये बड़ा है, आप तुरंत इसको ऐसा कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता था ये 1 है और ये 2 है। पॉइंट की जो इस साइड वाला पोर्शन है वो पहले से ही बड़ा है तो आपने लार्जर है तो आपने कर दिया। अब आपका मैं यहीं पर लिख देता हूँ 2.7, फिर से बॉक्स बनाया और मैं यहाँ लिख दूंगा 2.07। अब तो ये भी बराबर है, अब कैसे बताएंगे आप। तो करना क्या होता है, कभी भी आप जब कंपैरिजन कर रहे हो किसी भी फ्रैक्शंस का, कभी भी किसी भी डेसिमल फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं वहाँ पर आपसे कंपेयर करने की बात हो रही है, पुट द साइन है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, किस तरीके से आप मेंटेन करें उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपकी जो भी फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं उनके डेसिमल पॉइंट्स के बाद के जो भी डिजिट्स हैं वो क्या सेम है या नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको जो लाइक फ्रैक्शन बताई हैं, लाइक फ्रैक्शन में करना होता है, यानी कि यहाँ 2 डिजिट है तो आप यहाँ भी 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0 मान लीजिए, ठीक है। अब आप कंपेयर अच्छे से कर सकते हो, कैसे, यहाँ लिखा हुआ है 7070 और यहाँ लिखा हुआ है 07। अब आप
थोड़ा सा काउंटिंग में चले जाइए। 7 के पहले 0 लिखा है इसका कोई मतलब नहीं होता। 0 7 आप समझते हो कि जो काउंटिंग चलती है वैसी चलती है, 0 1 0 2, यानी कि ये 7 लिखा हुआ है 0 7, और ये 7 0 70 लिखा हुआ है, तो 7 बड़ा होता है या 70? तो आपको पता चलेगा कि 70 बड़ा होता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये दोनों सेम है, इन दोनों में ये वाला बड़ा है, तो आप क्या करोगे, साइन कुछ इस तरीके से लगाओगे, यानी कि फिर आपको ग्रेटर मिलेगा ये वाला नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपका काम यही है कि आप फ्रैक्शंस को जो है, सबसे पहले आप फ्रैक्शंस को एक साथ करिए, देखिए उनको किस तरीके से कर सकते हो। जैसे आप 0.08 और इसके बाद आपका लिख जाए यहाँ पे 0.1, कौन सा बड़ा है? आप सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको डिजिट सेम करनी है। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी आप 2 डिजिट करने के लिए 0 लगा दी। अब ये हो गया 10 और ये रह गया 8, तो आपका बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन इसी तरीके से चलता है असेंडिंग डिसेंडिंग के केस में भी। अब मैं आपको क्वेश्चन ले जाता हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। लिखा हुआ है 2.4 3.76 3.14। किस तरीके से आप करोगे डेसिमल फ्रैक्शंस की असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर? तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप डेसिमल फ्रैक्शन का सबसे छोटा वैल्यू, यानी आप पहले तो ये वाले नंबर देख लो, ये सबसे छोटा है तो सबसे छोटा यही है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे लोएस्ट फ्रैक्शंस को लिखना पड़ेगा, यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे 2.4। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ 76 लिखा है, यहाँ 440। तो अब आपका कौन सा छोटा है, ये वाला है, तो आप ये लिखोगे 3.14, फिर कॉमा लगाओगे, देन आपका आ जाएगा 3.76। इस तरीके से आप करोगे। फ्रैक्शंस को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस मैंने आपको जिस तरीके से बताई हैं कि आपको कोई भी फ्रैक्शन जब लाइक बनानी होती है, और हमेशा कंपैरिजन बराबर के लोगों में ही किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपके यूनिट्स सेम होने चाहिए, आपके जो चीज़ें हैं वो बराबर होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हो। रेशियो के चैप्टर में आपको मैंने बताया भी है कि कभी भी आपको दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना है अगर, तो सबसे पहले उनके यूनिट्स यानी कि वो बराबर के हिस्सेदारी में होने चाहिए। तो वैसे ही हम इनको भी कर लेंगे। अगर हम करें कि इसको 2 डिजिट बना लें तो इसमें 0 लग जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी सबसे छोटा इसलिए क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इसको आना ही आना था। बाकी का आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले डिजिट्स काउंट करिए, डिजिट्स को डिजिट्स के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ 3 डिजिट का कोई भी होता तो हम सभी को 3 डिजिट में कन्वर्ट करते, फिर देखते कि कौन सा बड़ा निकल के आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर ई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2.04 2.04 2.004, ये कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से फ्रैक्शन। अब आपसे कहा जाए कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, क्योंकि चाहे मैं असेंडिंग में बता दूं या डिसेंडिंग में, आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप असेंडिंग में लिख रहे हो तो डिसेंडिंग जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो लेफ्ट से राइट आने लगेंगे आप। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना डिजिट कितने, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सबसे पहले बराबरी का होना चाहिए हिसाब किताब। तो आप यहाँ भी 3 डिजिट बनाओगे, डबल 0 लगा, यहाँ एक सिंगल 0 लगा के आप क्या करोगे, 3 डिजिट यहाँ भी बना लो। अब आप कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 400, यहाँ पर लिखा हुआ है 4040 और यहाँ पर लिखा हुआ है 004, यानी ओनली 4 लिखा है। तो अब सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हुई है? अब पहले आप ये सोच रहे होगे कि ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी होगी, है ना। अब ये सबसे छोटी आई, तो 2.004 ये सबसे छोटी है। इसके बाद आ जाएगा आपका 2.040, क्योंकि ये 4040 लिखा हुआ है, और इसके बाद आपका आ जाएगा 2.400। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डेसिमल फ्रैक्शंस, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब यहाँ से आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चीज़ों के डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड, आपके कंपैरिजन हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से करना है, और मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉमन फ्रैक्शन और उसका डेसिमल फ्रैक्शंस कैसे होता है ये भी बताया है। अगला टॉपिक अगर मैं वो रखूँगा तो मैं आपको वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा कि उस चीज़ को किस तरीके से करते हैं। तब तक आप जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उसकी स्टडी अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय वायरल फीवर का थोड़ा सा सीज़न चल रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ करिए, थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग इसकी अच्छे से स्टडी करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।